नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU BA एंट्रेंस का हिंदी सेक्शन का आंसर की 120 से 150 तक के जो प्रश्न हैं, 121 से 150 तक के जितने प्रश्न हैं वो हिंदी के थे। जिन लोगों ने हिंदी चुना था उन लोगों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि न केवल आंसर की, उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट जो जैसे बनेगी और आपको पूरे एडमिशन का प्रोसेस जैसा भी होगा, काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं क्वेश्चंस का आंसर। 121 नंबर पर प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम है। जिन लोगों को लगता है कि मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ तो वो लोग जो है इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, और जिन लोगों को जल्दी देखना है स्पीड बढ़ा सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चंस है, इसमें 121 में आपका राइट आंसर हो जाएगा वीरगाथा काल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बिहारी लाल किस युग के कवि हैं? तो बिहारी लाल जी जो है रीतिकाल के कवि हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका है तुलसीदास जी की। इस साल प्रश्न सरल सरल आए थे दोस्तों। इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचरित उपाध्याय। जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा 5 साल का क्वेश्चन पेपर का हल, उन लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया रहा होगा। 126 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इनमें से कौन प्रेमचंद किस उपन्यास के लेखक हैं? तो प्रेमचंद्र जी जो है सेवा सदन के लेखक हैं। बाकी ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। इनमें से कौन भारतेंदु युग का लेखक नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, इनमें से इंशा अल्लाह खां की रचना कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी, पहली कहानी। साकेत किसकी रचना है? तो साकेत जो है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से छायावाद का कवि नहीं है? तो छायावाद के कवि जो है मुक्तिबोध नहीं है, प्रगतिवाद के कवि हैं। कबीर दास की साखी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो कबीर दास की साखी में दोहा छंद का उपयोग किया गया है। भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो है दोस्तों नाभादास जी की रचना है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनल, ये आग का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मौन का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुखर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग इस अर्थ के लिए ठीक शब्द क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपरिग्रह। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रारंभ से अंत तक इस अर्थ के लिए सटीक शब्द क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आद्योपांत। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवृत्ति सदवृत्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो ईदगाह के जो है प्रेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, बिना घर का के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा अनिकेत। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए ठीक शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा मुमुक्षु। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तू डाल डाल मैं पात पात का इनमें से क्या ठीक अर्थ होगा? तो इस मुहावरे का ठीक अर्थ हो जाएगा दोनों चतुर चालाक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इनमें से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा दैत्यारी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गायक में सही संधि विच्छेद हो जाएगा गय धन अकह। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में हो जाएगा संख्या पूर्व द्विगु समास। इनमें से द्वंद्व समास का सही उदाहरण क्या है? तो द्वंद्व हो जाएगा रुपया पैसा, रुपया और पैसा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो बिना उपसर्ग का शब्द है यहाँ पर ओढ़ना। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धनिक। तो दोस्तों इस प्रकार से हिंदी सेक्शन के सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा। अदर सेक्शन के लिए बस आप 10 मिनट का इंतजार करिए, वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगले सेक्शन का भी आंसर की प्राप्त कर सकें। और ये आंसर की आपको BHU के स्टूडेंट्स द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि इस आंसर की क्वालिटी क्या होगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।